राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः, ओम सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिताय प्रणताय स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। अमोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिन भौ हनुमाना, महावीर बिन मौ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे जय जय श्री गिरिजारमणो, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमणो, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री सत्संग में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आज जो है शंकर जी की बारात का स्वागत तथा मैना का मोह की कथा है। कहते हैं जब गिरिराज ने बारात आने का समाचार सुना तब प्रसन्न होकर बारात को अगवानी करने को बहुत से ब्राह्मणों और ऋषियों को साथ लेकर शिव जी का अवलोकन करने आए। हिमालय देवताओं को उनके परिकरों को देख कर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय देवताओं और पर्वतों का समाज इतना विशाल दिख रहा था मानो पूरब और पश्चिम के समुद्र उमड़ रहे हों। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा हिमगिर फूले न समाये, सजन आए हरे हरे। राजा हिमगिर फूले न समाये, सजन आए हरे हरे। सजन आए मेरे अंगना, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती, खुश है रहे अपार। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती, खुश है रहे अपार। कोई गज पे कोई रथ पे, कोई गज पे कोई रथ पे, कोई तुरंग असवार, कोई तुरंग असवार। सुख सुघड़ देखें बरना, सुघड़ देखें बरना। राजा हिमगिर भूले ना समाये, सजन आए हरे हरे। देखे झुंड देवतन के सब, देखे झुंड देवतन के सब। खुश भय नर और नारी, खुश भय नर और नारी। अगण देखे जब शिव शंकर के, गण देखे जब शिव शंकर के। बढ़री चले सब बाल, बढ़री चले सब बाल। दुखी भई रानी मैना, दुखी भई रानी मैना। राजा हिमगिर फूले न समाये, सजन आए हरे हरे। सजन आए मेरे अंगना। इस प्रकार शिव जी की अद्भुत बारात हिमालय के नगर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब हिमालय ने ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों के सहित शिव जी को प्रणाम करके स्वागत सत्कार किया। बैल पर बैठे शिव जी को जो अनेक वस्त्रालंकारों से शोभायमान लग रहे थे, सिर पर मुकुट था जो रत्न से शोभामान हो रहा था। हाथ में चमन लेकर उनके बाम भाग में देवों के साथ में ब्रह्मा चल रहे थे। दक्षिण भाग में अलंकारों सजे हुए विष्णु चल रहे थे। अब हम सबको देखकर जो है हिमालय ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभी देवगण हिमालय और उसके नगर की प्रशंसा करने लगे। हिमालय ने सभी का स्वागत किया और नगर में चलने का आग्रह किया। स्वागत करके सब देवों का, स्वागत करके सब देवों का। मन में अति खुशी मनाते हैं, मन में अति खुशी मनाते हैं। गिरिराज के स्वागत आदर से, गिरिराज के स्वागत आदर से। सब मन में अति हर्षाते हैं, सब मन में अति हर्षाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी,
जब बारात आगे बढ़ने लगी तो मैना ने आपको रोक करके अपने पास बुलाया और कहने लगी कि मैं शिव जी का स्वरूप देखने की इच्छा करती हूँ, तुम मुझको यहाँ पर खड़े होकर बताना। अब शंकर जी ने मुझसे और भी उससे आगे चलने के लिए इशारा किया, बोले हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैना गंधर्व गणों के प्रमुख वश को देखकर कहने लगी, क्या यही शिव हैं? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं हैं, वो तो इससे अधिक वैभव युक्त हैं। अग्नि की सवारी को देख कहने लगी, क्या यही गिरजा के पति हैं? नारद जी ने कहा, नहीं ये नहीं हैं। फिर यम को देखकर कहा, क्या यही शिव हैं? अब फिर नारद जी कहने लगे, नहीं ये नहीं हैं। फिर चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, भृगु और विष्णु को देखकर कहा, क्या यही हैं शिव जी? तो नारद जी ने कहा, शिव का वैभव सबसे श्रेष्ठ है। अब मैना सोचने लगी, मेरी पुत्री के भाग्य को धन्य है जिनको इन सबसे श्रेष्ठ पद मिलेगा। उसी समय अपने अद्भुत गणों के साथ, जिनमें किसी के बहुत से मुख थे, किसी के नेत्र नहीं थे, कोई भी मुख था, किसी के हाथ नहीं थे, जो विचित्र वेश और विचित्र वाहनों पर सवार थे और अपने मुखों से विचित्र ध्वनि करके आगे बढ़ रहे थे, उनके मध्य में 5 मुख वाले, 3 नेत्रों वाले, विभूति रमाए, रेखा पर सवार, मस्तक पर चंद्रमा धारे, सर्पों का आभूषण पहने शिव जी दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, हे मैना रानी, ये शिव जी ही आपकी पुत्री के होने वाले पति हैं, यही जगत के पति और गिरजा के पति हैं। गिरजा ने इन्हीं को प्राप्त करने को इतनी कठिन तपस्या की थी। अब मैना ने जैसे ही शिव के असंख्य और अद्भुत गणों को देखा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब सखियों और सेविकाओं ने उनको अनेक यत्न करके चेतना में किया। मैना कहने लगी, देखो तो उस दुल्हा को कैसे सुंदर है। बौरु बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, विकट बेश रुद्र ही जब देखा, विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अब अबुलन उर भय भयउ विशेखा, अबुलन उर भय भयउ विशेखा। तो जब सभी ने शिव जी के इस रूप में देखा तो सभी मन में अति दुखी होने लगी और मैना तो करुण क्रंदन करती हुई कहने लगी, मेरी पुत्री इतनी सुंदर और उसका होने वाला पति इतना कुरूप, हे विधाता तुम्हारी यह लीला कैसी है। और नारद को कोसने लगी, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। राम नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीना, अस उपदेश उमहि जिन्ह दीना। बौरे बरहि लागी तप कीना, बौरे बरहि लागी तप कीना। तो हे देवर्षि, मैंने आपका क्या हित किया था? मैना कहने लगी, जो आपने मेरे परिवार को उजाड़ दिया, मेरी पुत्री को तुमने आपने उकसाया था। हाँ, सब ही इसके सनातन पति हैं और तुम्ही ने तपस्या करने की प्रेरणा दी थी। हे दुर्बुद्धे नारद, तुमने मुझे टक लिया और वशिष्ठ की पत्नी भी बड़ी ही धूर्ता निकली, जो मुझे शिव के विषय में अनेक प्रकार से समझा कर गई थी। मैना फिर पार्वती से कहने लगी, अरे दुष्टे, तूने स्वर्ण गंवाकर कांच ग्रहण किया, हंस उड़ाकर कौवा को पिंजड़े में रखा, शेर की सेवा छोड़ सिंगाल की सेवा की, मांगलिक यज्ञ की विभूति को छोड़ करके चिता भस्म ग्रहण किया। अरे दुष्टे, तूने देवों को छोड़ करके कपाली शिव को पाने के लिए इतना कठिन तप किया। तेरी बुद्धि, तेरे उपदेशक और तेरी सखियों को धिक्कार है। अरे नारद, तुझे और सप्तर्षियों को धिक्कार है, तुम सबने मिलकर मेरा परिवार और मुझे नष्ट कर दिया। मैना कह रही हैं, मैं या मेरी यह पुत्री मर क्यों नहीं गई? अरे पार्वती, मैं अभी तेरे सिर को छेदन कर दूंगी। इस प्रकार प्रलाप करती हुई मैना पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गई, मूर्छित हो गई। अब देवता मैना को समझाने लगे, शिव जी दूसरों को सुख देने वाले हैं, तुम्हारी पुत्री के तरफ से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ही वरण करने का वरदान दिया था। मैना देवताओं से कहने लगी, मैं उस उग्र वेशधारी शिव को पार्वती नहीं दूंगी। तुम मेरी कन्या के रूप लावण्य को क्यों नष्ट करना चाहते हो? वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने मैना से कहा कि हे पितृकन्ये, तुम्हारे यहाँ सदाशिव आपको दर्शन देने और दान पात्र होकर स्वयं आए हैं, अतः आप उनको अपनी पुत्री का दान देकर जीवन को धन्य कर लो। मैना कहने लगी, आप सभी मेरे यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं शस्त्र आदि से घात कर लूँगी,
किंतु शंकर को पार्वती नहीं दूंगी। ऐसा कहकर मैना चुप हो गई। हिमालय ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु मैना कहने लगी मैं अपनी पुत्री की कंठ में बांध लूँगी, आप मुझे पर्वत से या समुद्र में गिरा देना। है अशुभ भेष उस शंकर का, है अशुभ भेष उस शंकर का, मम सुता रूप उजियारी है, मम सुता रूप उजियारी है। तन भस्म लगी कटि बाघंबर, तन भस्म लटी लगी कटि गा बाघंबर। रहते लिपटी रहे लिपटी नाग विषधारी है, रहे लिपटी नाग विषधारी है। कहते हैं कि मैना कहती मैं ऐसे अघोरी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतने पर भी आप सभी नहीं मानोगे तो मैं अपना कलेवा त्याग दूंगी। फिर पार्वती को अंक में भरकर प्रलाप करने लगी। बस कस कीन बरु बौराह विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही से बर बस बबूर हिला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक झरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु नहु करो। तो विधाता को, देवों को, नारद को कोसती हुई सबको दूर जाने की कहने लगी। माता की ऐसी दृढ़ हठ देखकर पार्वती कहने लगी अधिष्ठानम च सर्वेषां कर्ता हर्ता च सप्रभु। निर्विकारी त्रिदेव वेशो ह्यविनाशी सनातनः। हे माता, शिव जी ब्रह्मा विष्णु से भी सेवित सबके ईश्वर हैं, सबके कर्ता हर्ता और अधिष्ठान हैं। निर्विकारी और त्रिदेवों के भी ईश्वर हैं। अतः आप विषाद त्याग कर प्रसन्नता से मुझे शिव को अर्पण कर दो। और यदि आप मुझे शिव को नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूँगी। हाँ, तो कहीं जो है भागम लभेद कथम से हम सिगाला परवंच कहा। कहीं सिंह के भाग को परवंचक सिगाल पा सकता है। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर मैना उसे अंक में भरकर नोचने लगी, मुट्ठियों से मारने लगी, दांतों से काटने लगी और प्रलाप करने लगी। तब ऋषियों ने पार्वती को मैना से अलग किया। मैना कहने लगी या तो मैं इसे विष दूंगी या कूप में डाल दूंगी। हिमालय ने भी मैना को समझाया, ब्रह्मा जी ने, सनकादिकों ने अनेक प्रकार समझाया, परंतु मैना कहने लगी आप सभी मेरी पुत्री के जीवन से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। मैं अपनी पुत्री को कभी भी शंकर को नहीं दूंगी। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। अब भगवान विष्णु कहने लगे हे मैना, शिव निर्विकार हैं, उन्हीं से मैं और ब्रह्मा जी हुए हैं। लोकोपकार के निमित्त शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी लीला को कोई नहीं जानता है। शिव जी पार्वती के तप के प्रभाव से आपके द्वार पर आ गए हैं। अब आप शिवानंद की शरण में जाकर पार्वती अर्पण कर लोकोपकार में सम्मिलित होकर धन्य हो जाओ। करता धरता सारे जग के शिव तो प्रभाव से, शिव तप प्रभाव से आए हैं। करता धरता सारे जग के शिव तप प्रभाव से आए हैं। सारी सृष्टि के देव वृंद गंधर्व ब्याह में आए हैं। पार्वती शिव की ही होंगी, पार्वती शिव की ही होंगी, वेदों की यही मान्यता है। सृष्टि की रचना करने को इनको ही मिली पात्रता है। सृष्टि की रचना करने को इनको ही मिली पात्रता है। तो विष्णु भगवान कहने लगे हे मैना, यदि तुम इस लोकोपकार के कार्य शिव पार्वती प्रणय में बाधक बनती हो तो लोक पर लोक में आपकी निंदा होगी और सम्माननीय प्राणी की निंदा लोक में निंदा या अपजस मृत्यु से भी बढ़कर है। यही भाव गीता में भी दृष्टिगोचर होता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अनीति अधर्म करने वाले को के शमन के लिए कर्म नहीं करते हो, उनके दमन को निर्धारित कर्म अर्थात युद्ध नहीं करते हो, तो संसार में लोग सदैव तुम्हारे अपयश का गान करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अब विष्णु भगवान ने अनेक प्रकार से मैना को समझाया। तब कहीं मैना को कुछ शांति मिली और कहने लगी
यदि शिव का शरीर मनोहर सुंदर हो जाए तो मैं शिवा को प्रदान कर सकती हूँ, वरना कोट उपाय करो मैं कपाली शिव के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूँगी। कहते हैं इस अशुभ भेषधारी शिव को मैं सुता नहीं दे सकती हूँ, इस अशुभ भेषधारी शिव को मैं सुता नहीं दे सकती हूँ, गर सुंदर रूप करें धारण तो शिवा इन्हें दे सकती हूँ, गर सुंदर रूप करें धारण तो शिवा इन्हें दे सकती हूँ। जब तक शुभ रूप नहीं होगा, जब तक शुभ रूप नहीं होगा, मैं सत्य धर्म से कहती हूँ, ब्रह्मा विष्णु सब देव सुनो मैं उत्सव नहीं कर सकती हूँ, ब्रह्मा विष्णु सब देव सुनो मैं उत्सव नहीं कर सकती हूँ। अब शिव के दिव्य रूप दर्शन व मैना द्वारा आरती शिव जी अपना दिव्य रूप दिखाते हैं, फिर मैना आरती करती हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद, फिर आपने जाकर के शिव जी से जाकर अपना दिव्य रूप मैना को दिखाने का आपने आग्रह किया। हे नारद जी, तुम्हारे वचनों को सुन करके शिव जी ने अपना दिव्य रूप बनाकर मैना को दर्शन दिए। जब मैना ने वह दिव्य रूप देखा तो आश्चर्य पड़ गई। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान संपूर्ण अवयवों से सुंदर और विचित्र था। सुप्रसन्नम सुहासम सुलावण्यम मनोहरम गौराभम द्युति संयुक्तम चंद्र रेखा विभूषितम। शिव का स्वरूप अनेक आभूषणों से सुंदर, प्रसन्नता से युक्त, लावण्यता से मनोहर, गौरव, कांति और चंद्रशेखर से विभूषित है। विष्णु आदि सभी देव उनकी सेवा में हैं। आठों सिद्धियां उनकी सेवा में नृत्य कर रही हैं। अनेक शिवगण जय जयकार करते हुए उनके आगे चल रहे हैं। गंधर्व आदि उनके यश का गान कर रहे हैं। उस समय के शिव स्वरूप को देखकर मैना चित्र लिखी सी खड़ी होकर देखने लगी और फिर क्षण मात्र में स्थित होकर कहने लगी, धन्या पुत्री मदीया छायया तप्तं महत्तपः यत् प्रभावान महेशान त्वं प्राप्तो इहि मद गृहे। मैना बोली, मेरी पुत्री धन्य है जिसने ऐसी तपस्या की कि जिससे शिवजी प्रसन्न होकर मेरे घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, पहले मैंने आपकी बहुत निंदा की है तो मुझे कृपा कर आप क्षमा कर दो। ऐसा कहकर मैना लज्जा से युक्त हो गई। अब भगवान शिव जी की अलौकिक सुंदरता की चर्चा सुनकर नगर की सभी बालाएं अपने अपने घरों से अपने कार्यों को छोड़ करके उसी प्रकार दौड़ी जैसे श्री कृष्ण के महाराज के समय दौड़ करके बंसी सुनकर आई थी। और वहाँ शिव के अलौकिक रूप को देख पार्वती के तप की सराहना कर कहने लगी कि पार्वती के तप के प्रभाव से ही हमें शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए हैं। इसके बाद मैना ने सभी सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके अत्यंत हर्षित होकर के शिव जी का निराजन कर धन्य हुई। शिव जी की आरती करके धन्य हो गई। अब शिव जी के विवाह का प्रसंग है। शिव जी का निराजन करके मैना ने पार्वती को सखियों के साथ कुल देवता और कुल देवी की पूजा को भेजा। पार्वती की सखियाँ गीत गाते हुए लिवा कर चली। उस समय पार्वती के अनुपम अंगों की सौंदर्य का और श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय शिव जी ने भी एक क्षण को शिवा की तरफ सुंदर विग्रह की शोभा को देखकर आनंद प्राप्त किया। अब काली ने जब सखियों के साथ नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन किया और फिर वापस महल में आ गईं, उस समय जनवासे में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता हिमालय द्वारा बनाए गए दिव्य भवन में प्रसन्नता से पधारे और वहाँ सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियों को देख और उपभोग कर सुखपूर्वक रहने लगे। हिमालय ने सभी का अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार किया। हिमालय की परिचारिकाओं ने शिव द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषणों से शिवा को अलंकृत करके उनकी शोभा में चार चांद लगा दिए। उनके गले में अलौकिक हार और अन्य अंगों में दिव्य आभूषण से युक्त शिवा शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो इसमें इस समय इस गर्गाचार्य जी ने कहते हैं कि हे काली के पिता, आप पाणिग्रह संस्कार के निमित्त शिव को यहाँ पर ले आइए। तब जो है गिरिराज ने महीधर को ब्राह्मणों के साथ शिव जी को बुलाने भेजा। उस समय वाद्यों, गीतों और वेद ऋचाओं के उच्चारण से अपूर्व आनंद बरसने लगा।
उन सब ने ब्रह्मा विष्णु आदि के समझ विनती की कि इस समय कन्यादान की उपयोगी बेला आ गई है, आप शिव जी को लेकर मंडप में पधारें। सभी इसे सुनकर जय जयकार करने लगे। शंकर जी को स्नान कराकर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके और फिर वृखा पर बैल पर चढ़ा करके वाद्यों को बजाते हुए मंडप की तरफ चलने लगे। उसी समय भेरी शंख पटह आन कर गौमुख आदि वाद्य बजने लगे। देवता आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार सभी के साथ में शिवजी मंडप में पधारे। हिमालय अर्घ देकर सभी प्रमुख देवों का स्वागत किया। अब सभी ऋषियों और मुनि सहित देवताओं का हिमालय ने विधिवत पूजन किया तो सभी को मंडप में ले जाकर दिव्य आसनों पर बैठाया करके बहुत प्रसन्नता से बैठाया। मैना ने सुहागिनों को बुला करके नीराजन किया। ब्राह्मणों ने शिव जी को मधुपर्कादि करवाया। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु की हिमवान भूप ने पूजा की। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु की हिमवान भूप ने पूजा की। सब देवों का सत्कार किया, रुकने की सहज व्यवस्था की। सब देवों का सत्कार किया, रुकने की सहज व्यवस्था की। दे अर्धपाद शिव शंकर को, दे अर्धपाद शिव शंकर को। दे वस्त्र वरण वर का कीन्हा, दे वस्त्र वरण वर का कीन्हा। लक्ष्मी के सहित नारियों ने श्रद्धा से नीराजन कीन्हा। तो इसके बाद हे नारद जी, जहाँ वेदिका पर पार्वती विराजमान हुई वहाँ पर मैंने ब्रह्मा वहाँ विष्णु शिव जी के साथ प्रवेश किया और बृहस्पति आदि कन्यादान की लगन आई। जान करके सभी प्रक्रिया करने लगे। गर्गाचार्य ने पुण्यावाहन कर चावलों की अंजलि पार्वती को दी। शिवा ने वो चावल शिव जी के अर्पण किए। पार्वती ने दधी अक्षत कुशा और जल से शिव की प्रेम से पूजा की। फिर गर्गाचार्य ने शिव जी द्वारा पार्वती की पूजा का लोकाचार कराया। तदनंतर लक्ष्मी आदि देवताओं की स्त्रियों ने दोनों को का निराजन किया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों और नगर की स्त्रियों ने दोनों का निराजन कर आनंद मनाया। अब मैना हाथ में सुवर्ण का कलश लेकर हिमालय को साथ लेकर आर्ध पाद्य वस्त्र अलंकार देकर दोनों ने वर का वर्ण किया। उस समय वाद्यों और मंगल गीतों की मधुर ध्वनियाँ होने लगीं। आचार्यों ने शिव जी का गोत्र प्रवर और नाम पूछा। शिव जी मौन रहे। नारद जी ने शिव प्रेरणा से वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया। हिमालय ने नारद को रोका। नारद जी, तुमने कहा था कि हे पर्वतराज, इनका गोत्र और नाम पूछने की तो ब्रह्मा और विष्णु में भी सामर्थ्य नहीं है। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार प्रकृति से परे हैं। इनके एक दिन में अनेकानेक ब्रह्मालय हो जाते हैं। वे स्वतंत्र भक्त वत्सल गोत्र और नाम से रहित हैं। अब आप अपनी सुंदर कन्या का कन्यादान करिए। है निर्गुण निराकार शिव जी, है निर्गुण निराकार शिव जी। है नाम गोत्र का काम नहीं, है नाम गोत्र का काम नहीं। तुम पार्वती का दान करो, तुम पार्वती का दान करो। अब व्यर्थ का बात का काम नहीं, अब व्यर्थ बात का काम नहीं। नारद जी कहने लगे, शिव सगुण होकर लीला से अनेक रूप धारण करते हैं। इनका कुल और गोत्र गोत्र नाद है जो शिवमय है। सुमेरु आदि हिमालय से कहने लगे, हे महाराज, अब आप अपनी कन्या का महेश को दान कर दीजिए। अपने सूर्यों के ऐसे वचन सुनकर गिरिराज ने पार्वती का शिव को दान कर दिया और प्रसन्न होकर कहा, हे महेश, आप मेरी पुत्री पार्वती को भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। जब वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य अपनी कन्या समर्पण की, तब शिव जी ने पार्वती का हाथ ग्रहण कर पाणी ग्रहण की विधि पूर्ण की। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि और देवता उस समय आनंद मग्न होने लगे। हिमालय और उनके बंधु बांधवों ने शिव और शिवा का पूजन कर अनेक प्रकार के द्रव्यादि दान में अर्पण किए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हिमालय ने दहेज में अनेक वस्त्र रत्न जड़ित पात्र, 1,00,000 गाय सजे हुए 100 घोड़े, 1 कोटि हाथी, पार्वती की प्रिय 2,00,000 दासी और रत्नों से सजे हुए 1 कोटि रथ प्रदान की। तदनंतर शंकर जी और पार्वती ने अग्नि में हवन किया और पार्वती के भाई मैनाक ने लाजांजलि दी।
फिर लोकाचार्य शिव शिवा ने विधपूर्वा करने की परिक्रमा की। उसमें मेरे मन में शिवा के नक्षत्र को देखकर क्षोभ प्राप्त हो गया। बारंबार देखकर मैं मोहित हो गया और मेरा रेत पतित हो गया। रेत पतित होने से मैं लज्जित हो गया और अपने गुप्तांग को मर्दित किया। मेरे इस कृत्य को देखकर शिव जी क्रोध करके मुझे मारने की इच्छा प्रकट करने लगे। शिव जी को क्रोध में देखकर सभी देवगण शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। देव देव जगत व्यापिने परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथ संप्रसिद जगन्मय। हे देवों के देव, जगत में व्यापक, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। हे महादेव, हे जगतपति परमेश जगत हितकारी हो। हे दीन पृथ्वी, हे दीनपति, हे आशुतोष देने में दाता भारी हो। महादेव परेशान करुणाकर शंकर प्रसिद्ध देवेश प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। हे महाराज, हे परमेश्वर, हे करुणाकर, हे शंकर, हे देवदेश, हे पुरुषोत्तम, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, अग्नि रवि और सोम आपके नेत्र हैं, मेरे मेष तुम्हारे कंस हैं, मेष तुम्हारे केश हैं, मेघ तुम्हारे केश हैं, तारागण और ग्रह तुम्हारे भूषण हैं। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को अभय कर दिया। हे नारद, मेरे रेत कणों से हजारों बाल खिल ऋषि प्रकट हो गए। नारद, तुमने उनको गंध मादक पर्वत पर तप करने भेज दिया और उनसे कहा कि वहाँ तपस्या करके तुम ईश्वर हो जाओगे। वे सभी शिव को प्रणाम करके चले गए। तदनंतर मैंने भी शिव जी को प्रणाम करके स्तुति की। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, त्वमेव कर्ता सर्वस्य भर्ता हर्ता च सर्वथा। हे देवों के देव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, आप ही सबके कर्ता भर्ता और सर्वथा हर्ता हो। इस प्रकार मेरी और देवों की विनती सुनकर शिव जी ने मुझे क्षमा करके संसार के जीवों की उत्पत्ति करने का वरदान देकर सबको प्रसन्न किया। तदनंतर स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों कहने पर शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। इसके बाद में दोनों शिव शिवा एक आसन पर बैठे। जब विवाह की सभी रीतियां संपन्न हो गईं तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को लोकाचार के हिसाब से पूर्ण पात्र दिया। ब्राह्मणों को गोदान और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अन्य रत्न और वस्त्राभूषणों का याचकों को दान दिया। उसमें वहाँ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। दे पूर्ण पात्र ब्रह्मा जी को, विप्रों को गौ स्वर्ण दिया, याचकों को धन और वस्त्र दिए, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। तदनंतर सभी देवता भोजन प्राप्त कर अपने अपने ठहरने के स्थानों में चले गए। चारों तरफ प्रसन्नता की समा छा गई। नगर की और देवों की स्त्रियाँ शिव जी को लाहकौर के स्थान में ले गईं। लोकाचार करते हुए हास परिहास करते हुए सभी हर्षित होने लगीं। वहाँ उपस्थित सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सची, अरुंधति, लोपामुद्रा, तुलसी, रोहिणी, स्वाहा, वसुंधरा सभी नगर की रागिनियों के साथ शंकर जी से हास परिहास से करने लगी। लोकाचार कराकर द्वार की रुकाई मांगने लगी। भोले जी कुहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजय हमारी। भोले जी कुहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजय हमारी। हम सखियाँ सब पार्वती की, हम सखियाँ सब पार्वती की। कोई सलहज कोई सारी, कोई सलहज कोई सारी। द्वार की रुकाई शिव जी देनी पड़ेगी, द्वार की रुकाई शिव जी देनी पड़ेगी। जल्दी से दीजिए निकारी, जल्दी से दीजिए निकारी। कर दें प्रबंध आप काम एक कीजिए, कर दें प्रबंध आप काम एक कीजिए। बेचो अपनी सवारी, बेचो अपनी सवारी। मन मुस्काई शिव खड़े द्वार पर, मन मुस्काई शिव खड़े द्वार पर।
या छवि की बलिहारी, या छवि की बलिहारी। इसके बाद ग्रंथ खोलने की विधि संपन्न हुई। सभी शिव और शिवा को देख करके अत्यंत हर्ष में भर गए। देव कन्या, मुनि कन्या और ऋषि कन्या भी लक्ष्मी आदि के साथ शिव शिवा से हास परिहास करके अत्यंत प्रेमानंद में प्रसन्न हो रही हैं। अब अरुंधति कहने लगी, हे दूल्हे राजा, मैंने आपको अपनी कन्या किसी भी कीमत पर नहीं दे रही थी। मैंने ही बहुत अधिक प्रयास करके आपकी प्रिया आपको दिलाई है। इसके बदले में आपको मुझे बहुत अधिक कीमत देनी होगी। इस प्रकार से वहाँ सभी हास परिहास करके अत्यंत मग्न हो गई हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कहते हैं सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से करने से उत्पन्न होता है। अन्न पे सभी जन आश्रित हैं, और मेघ अन्न का दाता है। वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।